अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टेस्टी डॉट्स। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं निहारी। निहारी के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, गोश्त मैंने लिया है 1.25 किलो। ये देखें, इस तरह का नली का गोश्त होता है ये। और ये मैंने बोंग ली है। अगर आपके पास बोंग है तो आप लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपकी निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो भी आपकी निहारी बहुत मज़े की बनेगी। इससे ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और लहसुन मैंने लिया है, अदरक मैंने लिया है 1 चम्मच, लहसुन मैंने लिया है 2 चम्मच। और ये मैंने निहारी मसाला लिया है, ये रेडीमेड निहारी मसाला है, बाहर से मैंने लिया है। और ये मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच और नमक मैंने लिया है आधा चम्मच, क्योंकि बाहर से जो मसाला मिलता है इसमें सब कुछ होता है, नमक, मिर्चें, हल्दी, टोटल मसाला इसमें होता है। मैंने अभी निहारी मसाले की कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब पे आप लोगों के लिए निहारी मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए अब हम निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देगचा लेंगे, उसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने दरमियानी आंच पे रखना है, ठीक है। और अब हम इसमें नमक और ज़ीरा डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ज़ीरा भी हमारा फ्राई हो चुका है और लहसुन देखें नीचे लगना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। दरमियानी आंच पे इसको हम गोश्त का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ गोश्त डाला है, बोंग नहीं डाली है अभी। पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें बोंग ऐड करेंगे। गोश्त का कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया है। गोश्त देखें हमारा कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बोंग डालेंगे। बोंग बाद में डालने का मकसद ये है कि जब हम बोंग और गोश्त इकट्ठा डाल देंगे तो चमचा चलाने में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हम गोश्त को फ्राई करके, हल्का फ्राई करके इसमें बोंग डाल के फिर दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बोंग डाल देते हैं। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, नीचे लगना शुरू हो गया है। अब हम इसमें निहारी मसाला है जो वो डाल देंगे। सारा निहारी मसाला भी इसमें डाल दें। और हल्का सा इसमें पानी डाल लें और इसको भून लें 5 मिनट के लिए। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, एक बाउल मैंने डाला है, अभी मैं इसमें और डालूँगी। ये देखें, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 4 लीटर इसमें पानी ऐड किया है मैंने। ये देखें, सारा गोश्त इसमें डिप हो चुका है। अब आपने आंच थोड़ी सी तेज़ करें ताकि उबाल आ जाए। इसके बाद आप हल्की आंच पे इसको 3 से 4 घंटे जो है पकाएं, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। आंच मैंने चूल्हे की फुल कर दी है और आप देख सकते हैं कि निहारी मसाले की वजह से इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अगर हम घर पे भी मसाला तैयार करते हैं तो वो हमें बाज़ार की निस्बत महंगा भी पड़ जाता है, और उस जैसा बाज़ार का होता है वैसा हमारा मसाला बन भी नहीं पाता। तो इसके साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप देखना कि इसका टेस्ट और इसका कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा, जो आप बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसा कलर होगा इसका, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये देखें, पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे।
तो 3 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। वाओ, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चेक कर लेते हैं गोश्त को। लगता तो है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। हाँ, ये देखें गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और ये जो इसके ऊपर तरी आपको नज़र आ रही है, ये सारी तरी हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। तरी हम इसके ऊपर से सारी उतार लेंगे इस तरीके से। तरी देख लें, मैंने सारी उतार के रख ली है। 1 कप मैंने आटा लिया है। ये गंदम का आटा है, इसको मैंने भून लिया है। भुनाई इसकी इसलिए करते हैं ताकि इससे कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब हम इसको पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लें, पानी थोड़ा सा और डाल लें। आटे को हमने देखें इस तरह से करना है मिक्स, ताकि इसमें कोई लंग्स ना रहे। अगर लंग्स रह जाएगा तो आपकी निहारी में जो है वो गुठलियाँ सी नज़र आएंगी और वो गंदा सा लगेगा बहुत। ये जो आटा मैंने गोल लिया है, अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसको साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें लंग्स न बने। इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा गल चुका है तो आप बोटियाँ निकाल के बाहर रख लें। और अगर आपका गोश्त जैसे हमारा आपने चेक किया इस तरह का है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसमें आटा मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। ये देखिए, आटा शामिल करने से जो है हमारी निहारी की रौनक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो जो तार हमने अलहदा उतार के रखा है वो हमने इसीलिए उतारा था कि बाद में इसके ऊपर रौनक आ जाएगी जब हम इसके ऊपर तरी डालेंगे। और आपको मैं बताऊं कि जो निहारी मसाला मैंने लिया है वो मैंने 60 रुपये का जो पैकेट मिलता है वो लिया है। उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मसाला होता है। वो आप इतनी निहारी में क्वांटिटी आप अपनी रख लें इतनी। इसको आपने जो है 10 मिनट के लिए पकाना है। तो उसके बाद बस हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। ये देखें कितने मज़े की हमारी निहारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी और इसके ऊपर तरी डालूंगी। ये देखिए, निहारी मैंने प्लेट में डाल दी है। अब हम इसके ऊपर तरी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर अदरक डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। आप इसको जितना गाढ़ा करना चाहते हैं निहारी को, आप उसमें आटा उतना ही ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख लें। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़े की हमारी निहारी जो है वो तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी को ट्राई करके आपकी निहारी कैसी बनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।